कि मैं कोई बाबा साहब अम्बेडकर का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने उनके सारे टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं, और जो मेरी फीलिंग है या जो कंक्लूजन है अभी तक का, वो मेरी लिमिटेड रीडिंग का या मेरे लिमिटेड स्टडी का आउटकम है। एंड इट माइट बी पॉसिबल that the conclusion I have reached so far might be because I haven't explored all of his text. तो मैंने उनके सारे टेक्स्ट पढ़े नहीं हैं, बट जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो थ्योरी है या जो फिलॉसफी है, उससे जो पॉलिटिक्स इमर्ज हुई है, सो वहां से भी अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक कंक्लूजन निकलता है कि देयर इज समथिंग untouched, unexplored, or something missing in 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 the broader idea of emancipation in Ambedkarite politics. तो जो पूरा ब्रॉडर आइडिया है अम्बेडकर पॉलिटिक्स का या अम्बेडकर फिलोसफी का, जो I'm sorry जो to मेरी अभी तक disturb की you, सॉरी Azan bhai. I'm really sorry to interrupt. Really sorry. Can you? Is it possible for you to switch on your camera? ओह श्योर, Yeah. Thank you. ओह आई एम सॉरी। तो जो ब्रॉडर फिलोसफी है या जो आई मीन पर्सनली मेरी लिमिटेड रीडिंग है और जो पॉलिटिक्स इमर्ज हुई है, आई मीन ये कंक्लूजन उसका आउटकम है कि कुछ मिसिंग है उस पूरे आइडिया ऑफ इमेंसिपेशन में। तो अगर हम अंबेडकर की राइटिंग्स को, बाबा साहब की राइटिंग्स को फॉलो करते हैं या उनकी फिलोसफी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो दो तीन चीजें उसमें क्लियर हैं। एक ये कि अंबेडकर का जो बेसिक आउटलुक है वो मॉडर्न है, लिबरल है। अंबेडकर वेंट टू कोलंबिया, वाज वेरी क्लोज टू जॉन डीवी। उनके लिए उनके लिबरल आइडियाज से ही वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड। ही वाज मॉडर्निस्ट एंड रैशनलिस्ट इन हिज आउटलुक, और वो उनकी फिलोसफी में काफी ओवरवेलमिंगली प्रेजेंट है। वो लिबरल आइडिया ऑफ इमेंसिपेशन या लिबरल पॉलिटिक्स का जो आइडिया है, तो वो उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फिलोसफी में, उनकी राइटिंग्स में काफी अपेरेंट है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मिल रहा है, उसमें अंबेडकर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो अंबेडकर की बाबा साहब के बारे में एक बात तो ये क्लियर है कि वॉज मॉडर्न, रैशनलिस्ट, लिबरल इन हिज आउटलुक, और इसमें कोई डिनाई नहीं है कहीं पे। द अदर एस्पेक्ट जो अंबेडकर बाबा साहब के बारे में समझ में आता है कि ही अप्रोच्ड रिलीजन इन टू वेज। पहला ये कि उन्होंने रिलीजन को इसलिए एक्सप्लोर किया while he was reading the genealogy of caste system. कास्ट की जेनियोलॉजी को, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करने की का अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ रूटेड है, और इसको इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है। और इस अटेम्प्ट में, इस एफर्ट में ही एक्सप्लोर्स हिंदू टेक्स्ट और हिंदू मिथ को, और हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं बाबा साहब। Baba Sahib looks into Vedas, looks into Upanishads, looks into Manusmritis, so Shastras, धर्म शास्त्रास। So और वो रिलीजन को भी स्टडी करने का एक बड़ा मॉडर्न टूल है। that you study religion as a modern historian, और आप मॉडर्न टूल्स को इम्प्लॉय करके एक रिलीजन की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ थियोलॉजिकल टूल या जो ट्रेडिशनल रिलीजन की स्टडी का टूल रहा है, बट फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न पर्सपेक्टिव और एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स। और वो रिलीजन को एज अ मॉडर्न हिस्टोरियन रीड करते हैं कि हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है। हिंदू रिलीजन के जो जो बेसिक स्क्रिप्चर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम वहीं से निकल के आ रहा है। रिसेंटली आई वाज रीडिंग अंबेडकर्स गीता व्हिच वाज पब्लिश्ड इन ईपीडब्ल्यू, एंड द वे ही क्रिटिक्स गीता, कि कैसे गीता में जो है वो कर्मा और गुना और ये सब की जो थ्योरी है वो कैसे उसमें है, और कैसे वो इंडोर्स कर रही है, एक मेटाफिजिक्स प्रोवाइड कर रही है एक प्रैक्टिस को, कास्ट प्रैक्टिस को। So not only Gita, I mean, you read Annihilation of Caste is very aggressive. The attack on the scriptures is very
very aggressive, is very vocal in critiquing the religion. एक अम्बेडकर का, I'm sorry, वो एक अम्बेडकर का एक एस्पेक्ट है, द वे ही अप्रोचेस द रिलीजन, या रिलीजन से जो उनका एंगेजमेंट है, कि कास्ट सिस्टम को हाउ ही ट्रेसेस द जेनियोलॉजी, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो उसको क्रिटिक कर रहे हैं, उसकी उसके मेटाफिजिक्स, जिस मेटाफिजिक्स पे वो स्टैंड कर रहा है, उस मेटाफिजिक्स को वो चैलेंज कर रहे हैं, और रिलीजन से उनका वो एंगेजमेंट है। और एट द सेम टाइम अगर उनको एज अ स्पिरिचुअल उनका एस्पेक्ट को देखा जाए, ही इज स्पिरिचुअल इन द सेंस दैट ही गिव्स प्राइमेसी टू इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी, कि भाई इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, नॉट योर बर्थ कम्युनिटी, जहां तुम पैदा हुए हो, या बर्थ कास्ट, बिकॉज ही इज एंगेजिंग विद द कास्ट सिस्टम एंड ही इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट। तो उसके उसमें उनके यहाँ प्राइमेसी इंडिविजुअल पे है। तो स्पिरिचुअल सेंस में अगर देखा जाए, तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अम्बेडकर के यहाँ ये भी है कि ही गिव्स प्राइमेसी टू इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल का इमेंसिपेशन, इंडिविजुअल की हैप्पीनेस, उसकी प्रोग्रेस, उसकी उसकी उसके सेल्फ ग्रोथ, उसको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्राइमेसी दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कि वो सिर्फ अपने बर्थ आइडेंटिटी में, या बर्थ जिस कास्ट में वो बर्थ किया उसमें लॉक्ड नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, विच इज वेरी मच ए स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट। फिर हम देखते हैं अम्बेडकर का जो लिबरल आइडिया ऑफ इमेंसिपेशन है, दैट इज इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी पे बहुत फोर्स करते हैं वो, एंड वो इसमें बहुत मॉडर्न और लिबरल हो जाते हैं कि अगर हम एक सेकुलर स्टेट में इक्वालिटी, लिबर्टी को इन्फोर्स करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और अगर सबको बराबर का राइट्स दिया जाए, और स्टेट के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल्स को, आई मीन विच वेरी लिबरल आइडिया ऑफ जस्टिस, कि स्टेट एंड इंडिविजुअल्स को अगर हम ऐसे देखते हैं, थ्रू लॉ, थ्रू पॉजिटिव लॉ, थ्रू लेजिस्लेशन, अगर कानून बनाए जाते हैं इक्वालिटी के लिए और लिबर्टी के लिए, और राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इमेंसिपेशन पॉसिबल है। बट दैट डजंट मीन कि he was, I mean, he was liberal only. I mean, he was not only liberal, he was a constitutionalist, and at the same time he was revolutionary. So constitutionalist है वो इसकी बात करते हैं कि कानून से, स्टेट के थ्रू, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को एम्प्लॉय करके, लॉज को इन्वोक करके, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू राइट्स दे करके हम इक्वालिटी और लिबर्टी इंश्योर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि दैट इज हिज ओनली फोकस, उसके साथ साथ एट द सेम टाइम ही इज वेरी रिवॉल्यूशनरी। और वो कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू है which I can share later on, जिसमें वो बता रहे हैं कि हाउ रिवॉल्यूशनरी अंबेडकर वाज, दैट ही वाज सो empowered that he was able to say कि if what this constitution promises to deliver it fails to deliver, I am ready to burn this constitution, और I am ready to throw this constitution। कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉमिस कर रहा है वो नहीं दे पाता है, तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूंगा। तो he was revolutionary in that sense, or he was comparing, the author was comparing Ambedkar to Hannah Arendt, how you are a constitutionalist and a revolutionary at the same time. So this is how I mean we see Ambedkar, कि वो लिबरल है, मॉडर्न है, और वो मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न आइडिया से जो है, इमेंसिपेशन का जो मॉडर्न आइडिया है कि आपको प्रोग्रेस करना है, और हमारा एक मटेरियल बीइंग है, और हमको अगर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम तरक्की कर सकते हैं, और मटेरियल ग्रोथ के लिए हमको अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, राइट्स होनी चाहिए इंडिविजुअल्स को। सो एंड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टेट, अ लेवाथन, एक स्टेट है जिसके पास सारे पावर्स हैं, और वो कैसे उसमें हम स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, या स्टेट और इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है, विच इज वेरी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये अंबेडकर का एक लिबरल मॉडर्न वो है। एक स्पिरिचुअल मैंने वो बताया, एक रिलीजन से एंगेजमेंट वो है जो वो कास्ट सिस्टम को की जेनियोलॉजी को ट्रेस कर रहे हैं। एक सिस्टम, एक उनका जो एंगेजमेंट है, जो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि वी नीड टू कम आउट ऑफ हिंदू फोल्ड, हमको रिलीजन कन्वर्ट करना होगा। इन आई मीन इट वाज इन 1936 जब वो कह रहे हैं कि हमको रिलीजन कन्वर्ट करना होगा, हिंदू फोल्ड से निकलना होगा, क्योंकि अगर हिंदू रिलीजन में कास्ट नहीं रहेगा तो हिंदू रिलीजन ही नहीं बचेगा। दिस इज हिज थ्योरी। और अगर कास्ट प्रैक्टिस से या अनटचेबिलिटी से तुमको ओवरकम करना है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ हिंदू फोल्ड, हिंदू फोल्ड से तुमको निकलना पड़ेगा। और
जैसा कि मैंने कहा कि उनका वो पुराना क्रिटिसिज्म, पहले से जो उनका क्रिटिसिज्म रहा है हिंदू टेक्स्ट, हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह के बारे में, तो उस पे उन्होंने, उसकी ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है, आपको आपको से इमेंसिपेशन नहीं हो सकता अगर आप हिंदू फोल्ड में हैं। तो वो लिबर्टी, वो फ्रीडम, वो इक्वालिटी जो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो एम कर रहे थे अंबेडकर, उनका कहना था कि वो हिंदू फोल्ड में रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड ही इज वेरी क्रिटिकल अबाउट हिंदू रिफॉर्मर्स एज वेल। उस वक्त जो रिफॉर्मर्स हो रहे थे, ही सेड कि मुझे तो नौसिया होता है इन लोगों को देख करके, कि कास्ट के खिलाफ लड़ना नहीं है, वही कास्ट प्रैक्टिस और वही कास्ट आइडेंटिटी से प्रिविलेज हासिल किए हुए लोग आज रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हिंदू रिलीजन की, जबकि वो हिंदू रिलीजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कास्ट, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं या उसके खिलाफ उनकी कोई फाइट नहीं। तो वहां अंबेडकर कहते हैं कि आप अपने इस फोल्ड से बाहर आ जाइए, हिंदू रिलीजन, रिलीजियस आइडेंटिटी से बाहर आ जाइए। एंड देयर आई फील कि देयर इज द प्रॉब्लम, कि रिलीजन से या फेथ का सवाल हम अपने अपनी इमीडिएट रियलिटी में ही डील कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। और इसको हम थोड़ा सा और ओपन करते हैं। 1936 में अंबेडकर सेट कि हमको रिलीजन से बाहर आ जाना, बट फॉर नेक्स्ट 20 years ही डिडंट डिसाइड, और ही स्ट्रगल्ड, ही एक्सप्लोर्ड कि कौन सा रिलीजन ऐसा होगा जिसमें कन्वर्ट करना एज अ दलित हमारे लिए बेटर होगा। एंड व्हाट ही हैज टू सजेस्ट टू हिज पीपल, कि अगर आप हिंदू फोल्ड से बाहर आ जाइए तो आप किस रिलीजन में जाइए। ये एक सवाल है जो उससे वो काफी दिन तक इंगेज करते हैं, और उस पर काफी सारी उनकी राइटिंग्स हैं, उनकी स्पीचेस हैं। और वो कंसिडर करते हैं बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म तो बहुत लेट आता है, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, सिखिज्म को, और उस पर वो अपना अपना अपनी राय रखते हैं। इन द मीन टाइम वो बिजी हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में, और 1951 में हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिविस्ट लिबरल एफर्ट, कि हिंदू लॉ में जो है रिफॉर्म कर देंगे थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू पॉजिटिव लेजिस्लेशन। तो अगर हिंदू लॉ में रिफॉर्म होगा तो उससे समाज में रिफॉर्म आएगा या इमेंसिपेशन होगा, which is not problematic but which is very liberal modern idea। में वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, एंड ही रियलाइजेस कि नहीं, आई मीन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, सिर्फ राइट्स के या लिबरल फ्रेमवर्क में जो भी हम कर रहे हैं उससे चेंज नहीं आएगा, अनलेस, और ये उनका बहुत पहले से उनकी सोच थी, अनलेस समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, जो क्राइसिस है, जो बुराई है, जो मलेस है, उसको जब तक हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई ही मेक्स रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि ही कुड हैव सेड कि हम अथीस्ट रहेंगे, हम कोई रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे, बट ही पुट्स रिलीजन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, बट वाई रिलीजन इज इंपॉर्टेंट। और फिर हम उनकी राइटिंग में जब देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं 1936 में जो स्पीच दे रहे हैं, कि देखो एक तो एग्जिस्टेंशियल रीजंस हैं हमको रिलीजन छोड़ने के, और ऐसे में हम, हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो वो कह रहे हैं कि देखो अगर मुसलमान हो जाओगे तो एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है नेशन, पूरे मुल्क में, तो तुम्हें कोई, तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ कोई एक्सेस नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई ब्रुटैलिटीज नहीं होंगी जो अनटचेबल होने की वजह से होती है, क्योंकि फिर तुम्हें बैक करने के लिए एक मुस्लिम कम्युनिटी होगी। क्रिश्चियनिटी पे भी वो इस तरह का आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन एक दो साल बाद वो क्रिश्चियनिटी को किनारे कर देते हैं, और वो मुस्लिम उस क्वेश्चन पर, जैसा कि आनंद तेलटुंबडे भी लिखते हैं, कि मुस्लिम क्वेश्चन या उसको बहुत सीरियस रखते हैं कि हाँ मुसलमान हुआ जा सकता है। और वो मिसाल देते हैं कि देखो तुम्हारे गांव में इतने महार हैं लेकिन 2 मुस्लिम घर है और उनको कोई परेशान नहीं करता, वाई इज इट सो, क्योंकि उनके पास एक कम्युनिटी है पूरे इंडिया में जो उनको बैक कर सकती है। तो ये एक बहुत पॉलिटिकल, बहुत प्रैक्टिकल रीजन से वो रिलीजन्स को कंसिडर कर रहे हैं। रिलीजन जो है वो अपने को ऐसे ऑफर नहीं करता है। अब आई मीन बीइंग अ मुस्लिम आई कैन से कि मुसलमान होकर के मुस्लिम, इस्लाम अपने को ऐसे ऑफर नहीं करता है कि आप आ जाएंगे तो थोड़ी ताकत हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, कुछ और बेनिफिट्स हो जाएंगे, ये वो अपने को एक मेटाफिजिक्स से ऑफर करता है, एक ट्रांसेंडेंटलिज्म से ऑफर करता है। उसकी दावत थोड़ी अलग होती, इस तरह से होती है। लेकिन उनके कंसिडरेशन, चूंकि वो अपने कास्ट आइडेंटिटी के ही पर्सपेक्टिव से या उस लोकेशन से ही रिलीजन को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बड़ा सेकुलराइज्ड वर्जन है या विजन है रिलीजन को लेकर के, कि इससे हमको क्या फायदा हो सकता है एक एज अ कम्युनिटी होने का।
तो एक तो ये वहां पर है बाबा साहब के यहाँ कि वो इस्लाम को कंसिडर कर रहे हैं, और ऊपर से उसके बाद और फिर सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं विच इज डिटरमाइनिंग हिज डिसीजन, और विच इज डिटरमाइनिंग हिज आउटकम, कि आरएसएस का प्रेशर है, मुंजे एंड अंबेडकर पैक्ट हो रहा है। दे आर सेइंग कि आप सिख हो जाइए बिकॉज सिख इज एन इंडिजिनस रिलीजन, लेकिन आप क्रिश्चियन मत होइए या आप मुस्लिम मत होइए। तो मुंजे और मुंजे की तरफ से, या आप कह लें महासभा और आरएसएस की तरफ से भी प्रेशर है कि वो किधर कन्वर्ट होते हैं या क्या इनवाइट करते हैं कि किधर हमको कन्वर्ट होना है, दलित्स को, स्पेशली महार कम्युनिटी को वहां पर। तो ये बहुत सारे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो आपके कन्वर्जन के डिसीजन को डिटरमाइन कर रहे हैं। और इट वाज अ सरप्राइज कि 1956 में अंबेडकर कन्वर्ट्स इनटू बुद्धिज्म, कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, जो कि उनके मेजर कंसिडरेशन में उस वक्त तक नहीं था। सिखिज्म वाज देयर, लेकिन उसके फिर बहुत सारे रीजंस हैं। उनका कहना था कि सिखिज्म में वो लोग जो है वो हिंदू दलित्स को एक्सेप्ट करने को शायद रेडी नहीं लग रहे थे उनको। क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कुछ इस तरह का कि जो अपर कास्ट क्रिश्चियन पादरी थे, उनकी तरफ से उनको लग रहा था कि दे आर नॉट रेडी टू इम्ब्रेस इतना मास कन्वर्जन अनटचेबल्स का क्रिश्चियनिटी में। सो आफ्टर ऑल ओवर 20 इयर्स, 20 साल के बाद अंबेडकर 1936 में वो हिंदू फोल्ड से बाहर आ गए, लेकिन 1956 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो बुद्धिस्ट होंगे। नाउ वी हैव टू सी कि व्हाई बुद्धिज्म एंड व्हाई नॉट एनी अदर रिलीजन एंड व्हाट आर द कंसिडरेशंस, क्या कंसिडरेशंस हैं। सो उसमें पहला इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तो ये है कि बुद्धिज्म एक इंडिजिनस रिलीजन है जो इंडिया में पैदा हुआ है। के ऊपर अगर हम बुद्धिस्ट हो जाते हैं तो हम पे वो इल्जाम, वो एलिगेशन नहीं रहता है कि वी आर आउटसाइडर्स और इन्वेडर्स और फॉरेनर्स, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे है। तो एक लेजिटिमेसी बुद्धिस्ट होने की ये बनती है कि इट्स वेरी इंडिजिनस, इसकी अपनी हिस्ट्री है। और फिर वो उसकी हिस्ट्री भी लिख रहे हैं बुद्धिज्म की, कि कैसे जो है यहाँ के जो अनटचेबल्स थे वो बुद्धिस्ट है। और ये बाद में जो ऑनस्लॉट है, खास करके आदि शंकराचार्य के टाइम से बुद्धिज्म पे एज अ रिलीजन, और उसको जिस तरह से खत्म किया गया, तो एक टाइप ऑफ रिक्लेमिंग योर पास्ट, कि तुम अपने पास्ट को रिक्लेम कर रहे हो कि तुम तो थे बुद्धिस्ट, और ये इंडिजिनस रिलीजन है और ये यहीं पैदा हुआ है। और इसके ऊपर वो एलिगेशंस, मतलब इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं, हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस भी हैं, जिसकी वजह से वो बुद्धिस्ट हो रहे हैं। एक दूसरी बात जो वो कह रहे हैं बुद्धिस्ट के बारे में, दिस इज अगेन कमिंग बैक टू अंबेडकर्स लिबरल एंड मॉडर्न रैशनल आउटलुक, कि आउट ऑफ ऑल रिलीजन ये सबसे ज्यादा रैशनलिस्ट है, सबसे ज्यादा रैशनल है, सबसे ज्यादा मॉडर्न है, और इसमें सबसे ज्यादा स्कोप है फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट। और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में जीसस इज सन ऑफ गॉड, यहाँ जो है इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मैसेंजर ऑफ गॉड, इन बुद्धिज्म बुद्धा इज द कॉमन मैन, और उसका कोई ऐसा क्लेम नहीं है, विच इज वेरी रैशनलिस्ट फॉर हिम। उनके लिए बहुत रैशनलिस्ट है कि बुद्धा जो है वो एक कॉमन आदमी है, वहां कोई मिरेकल नहीं है, कोई कोई अदर वर्ल्ड से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो जो एक मॉडर्न रैशनल माइंड को ना हो उनके हिसाब से। तो देख रहे हैं हम कि ये एक वजह बन रही है एक रिलीजन को कबूल करने की। सो ये भी एक वजह है बुद्धिज्म को अपनाने की। बट नाउ हिज मॉडर्न एंड हिज रैशनलिस्ट आउटलुक कम्स इनटू प्ले, कि वो उस बुद्धिज्म से भी कंफर्टेबल नहीं है, एंड ही प्रपोजेस अ न्यू बुद्धिज्म व्हिच इज नवयाना बुद्धिज्म, जो कि ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म से बहुत डिफरेंट है। और इसमें वो बहुत सारी चीजें नई लेकर के आते हैं, कि वो जो फोर ट्रूथ्स ऑफ बुद्धा है उसको कहते हैं तो बहुत पेसिमिस्टिक है, बहुत ही जो है वो पैसिव है, इसको नहीं मानते हैं वो, तो उसको भी छोड़ देते हैं। और बुद्धा की जो पिक्चर्स, वो जो जो बुद्धा की जो इमेज को अडॉप्ट करते हैं, वो वाली पिक्चर है जिसमें बुद्धा आंख खोले हुए, जिसमें बुद्धा आंख बंद किए हुए हैं, वो नहीं है। क्यों? आई मीन दिस इज वेरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अप्रोच टू रिलीजन,
कि रिलीजन को कैसे हम अपनी प्रैक्टिस में, अपने 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 पॉलिटिकल स्ट्रगल में कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं, उस तरह से वो देख रहे हैं उसमें। इसको छोड़ो, इसको लो। नवयाना बुद्धिज्म में बहुत सारे बुद्धिस्ट कहते हैं कि दिस इज नॉट बुद्धिज्म, दिस इज समथिंग न्यू। देयर आर पीपल हु क्रिटिक इट एज कि दिस इज मार्क्सिस्ट बुद्धिज्म। देयर आर पीपल हु से दिस इज वर्नाकुलाइज्ड, आई मीन मॉडर्न बुद्धिज्म। सो देयर आर पीपल हु वर्नाकुलराइज्ड मॉडर्निटी, कि मॉडर्निटी को वर्नाकुलराइज कर लिया। कोई कहता है ये मार्क्सिस्ट बुद्धिज्म है, क्योंकि बुद्धा, अब आई मीन बाबा साहब के यहाँ क्लास स्ट्रगल पे काफी स्ट्रेस है, फोकस है। मार्क्स से वो बहुत करीब भी हैं, अपने उसमें कहते भी हैं, और उसमें उसका क्रिटिक भी करते हैं। और बुद्धा के यहाँ उनको वो क्रिटिक उनका ओवरकम हो जाता है, गौतम बुद्ध के यहाँ, उनके उस फिलॉसफी में। तो बड़ा प्रैक्टिस ओरिएंटेड और बहुत पॉलिटिकल, बहुत इमीडिएट रियलिटी से डिटरमाइन होकर के एक बड़ा डिसीजन रिलीजन का, फेथ का लिया जा रहा है, जो अभी तक, अब आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट की हो सकता है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट की हो सकता है अम्बेडकर ने मेटाफिजिक्स से भी एंगेज किया होगा, लार्जर क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिटी से, ट्रांसेंडेंटलिज्म से, इन सवालों से भी डील किया होगा। बट अभी तक की जो जो समझ है, या जो उसकी वजह से जो पॉलिटिक्स बन के आई निकली है, उससे यही समझ में आता है कि इट वाज वेरी टेम्पोरल, बहुत ही टाइम कॉन्टिजेंट एक डिसीजन है, और लॉक्ड है अपनी इमीडिएट रियलिटी में, या उसी कास्ट रियलिटी में, ये सवाल भी। तो रिलीजन की तरफ जो बाबा साहब का अप्रोच है, और जो कन्वर्जन का जो पूरा प्रैक्टिस है, इट इज वेरी पॉलिटिकल और बहुत टेम्पोरल है। द सेम इज विद ज्योतिराव फुले। आई मीन ज्योतिराव फुले के यहाँ भी ना, ज्योतिराव इज वेरी मच इन्फ्लुएंस विद दाइज्म। दाइज्म क्या है कि गॉड है, क्रिएटर है, बट वो क्रिएट करके अब उसका कोई रोल नहीं है इस दुनिया में, इस टेम्पोरलिटी में कोई लार्जर बीइंग का, किसी खुदा का, किसी क्रिएटर का, निर्मक जो कहते हैं वो, उसका कोई रोल नहीं है। वी हैव टू क्लीन अप द मेस, मतलब जो भी बुरा है, गलत है, उसको ठीक करना हमारा काम है, हमको लड़ना है, हमको करना है। सो इट्स वेरी पॉलिटिकली प्रैक्टिस ओरिएंटेड आइडिया ऑफ रिलीजन, जिसमें मेटाफिजिक्स का रोल ही बहुत कम हो जाता है। वो क्रिएटर है, क्रिएटर ने बना के क्रिएटर किनारे हो गया। यहाँ भी वही है। आई मीन जो कंसिडरेशंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, और जो जो उसका इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत टेम्पोरल है के हिसाब से है। और जो पूरी कोशिश है इमेंसिपेशन की, इट इज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कास्ट आइडेंटिटी इटसेल्फ, कि आप लॉक्ड हैं अपने अनटचेबल आइडेंटिटी में, और उसी लॉक्ड टेम्पोरलिटी में कह लें, या उसी लॉक्ड आइडेंटिटी में आप जो है इमेंसिपेशन तलाश रहे हैं। तो मतलब दलित को बुद्धा क्यों होना चाहिए, क्योंकि मतलब बुद्धिस्ट क्यों होना चाहिए, उसकी जो रीजंस हैं और उसके जो कंसिडरेशंस हैं, दे आर वेरी पॉलिटिकल एंड टेम्पोरल। इमेंसिपेशन के लिए जो 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 आइडिया है, उसमें वो नहीं है। आई मीन मेटाफिजिक्स से एंगेजमेंट नहीं है। इफ देयर शुड बी इक्वालिटी, ऑन व्हाट मेटाफिजिक्स यू प्रपोज इक्वालिटी, वो मेटाफिजिक्स नहीं है, वो लार्जर क्वेश्चंस ऑफ ट्रूथ नहीं है। आई मीन यू आर लॉकिंग अ कम्युनिटी इनटू इट्स इमीडिएट रियलिटी, कि वो उसके किसी भी इंसान के लिए हु इज अनटचेबल, या जो दलित है, या जो या जो अनटचेबल है, उसके लिए ट्रुथ सीकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसको मीनिंग की तलाश नहीं है, उसको माने की तलाश नहीं है, उसको उसको कोई ट्रांसेंडेंटल रियलिटी की तलाश नहीं है, उसको कोई आफाकी हकीकत की तलाश नहीं है, वो सीकर ऑफ ट्रुथ इन दैट सेंस नहीं है, बल्कि वो बॉन्डेड है अपनी इमीडिएट रियलिटी में, विच इज हिज कास्ट। उसकी सिर्फ एक आइडेंटिटी है और एक पहचान है, वो ये कि वो एक कास्ट से बिलोंग करता है। एंड ही हैज टू, आई मीन उसका रिलीजन, उसकी पॉलिटिक्स, उसका एक्शन, उसकी थिंकिंग, उसकी फिलोसफी, सब डिटरमाइन होगी उसके इस इमीडिएट रियलिटी से। सो ये लग तो रहा है इमेंसिपेटरी, बट एट द सेम टाइम ये इमेंसिपेटरी नहीं है। ये आपको वही लॉक कर दे रहा है कि मैं बुद्धिस्ट क्यों हो रहा हूं, नॉट बिकॉज आई हैव फाउंड सम 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 कन्विंसिंग ट्रूथ, खुदा के बारे में कोई कोई किसी मजहब से मुझे कोई जवाब मिला है, नॉट बिकॉज कि मुझे पता चला है कि मौत के क्या होगा। आई मीन आई हैव रिजॉल्व्ड और आई हैव फाउंड अ कन्विंसिंग फिलोसफी अबाउट डेथ, आई हैव फाउंड अ कन्विंसिंग फिलोसफी अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होगा, इटर्निटी का क्या को कैसे एड्रेस कर रहा है कोई फेथ या कोई मजहब।
खुदा को कैसे कर रहा है, एंड हाउ एम आई मीन हाउ आई सिचुएट माई सेल्फ इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में मैं अपने आप को कैसे सिचुएट कर पा रहा हूँ। ये सब वो सवाल हैं जो मेटाफिजिक्स के क्वेश्चन है, और ये हर किसी के सवाल है। डिनाइंग दिस लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि ये तुम्हारा सवाल नहीं है, तुम्हारा सवाल ये है कि तुम्हारे ये कास्ट है, ये तुम्हारे साथ सोशल ये जो प्रॉब्लम है, हाउ डू यू ओवरकम दैट, और यही डिसाइड करेगा which faith, which metaphysics, which religion do you adopt। और तुम बहुत प्रैक्टिस बेस्ड, बहुत ऐसा कुछ करो जिससे तुमको पॉलिटिकल और सोशल इमेंसिपेशन मिले, उसके गेन्स हो, और तुम अपने उससे बाहर निकल सको। तो ये एक प्रॉब्लम कह लें, या ये कह लें कि एक लिमिटेशन अभी तक की जो मेरी समझ है उससे निकल के आई है। इसीलिए जो लोगों ने थोड़ा बहुत एथनोग्राफिक स्टडी की कि व्हाट हैपेंड जब कन्वर्जन के बाद क्या हुआ दलित समाज में, तो बुद्धिज्म बिकेम जस्ट वन आइडेंटिटी कि हम बुद्धिस्ट हो गए हैं, लेकिन फंडामेंटली हम हिंदू हैं। ये 2-3 स्टडीज है एथनोग्राफिक महाराष्ट्र के महार कम्युनिटीज के बीच में कि हाँ वो कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, और पब्लिक उसमें कलेक्टिव उसमें अपना जो है वो पॉपुलर उनकी आइडेंटिटी है कि हम बुद्धिस्ट हैं। बट प्राइवेट स्फेयर में वो बहुत सारे पूजा, वही सारे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पुराने गॉड जो जिसको वो पहले पूजा करते थे, जो कि हिंदू गॉड कहेंगे आज के ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म में, तो वही हिंदू गॉड्स को अपने घर में रखें, बुद्धा को भी रखें, उसी गॉड को भी रखें। तो कोई लार्जर कोई चेंज नहीं आया है, और एक बहुत ही सिंबॉलिक सा चेंज थोड़े लेवल पे आया। इसीलिए हम देखते हैं कि वो कन्वर्जन वाली जो 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 पॉलिटिक्स है, या कह लें कि जो कन्वर्जन का कॉल है अंबेडकर का, उसके उतने बायर्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो आदमी फेथ की तरफ तब जाता है जब उसमें उसको एक कन्विंसिंग मेटाफिजिक्स मिलता है, उसको जवाब मिलते हैं, व्हेन ही इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और वो ट्रूथ के लिए कुछ जवाब उसको मिलते हैं, व्हेन ही इज एबल टू मेक सेंस ऑफ हिज रियलिटी, व्हेन इज एबल टू मेक सेंस, डिराइव मीनिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जो जिंदगी है, जो दुनिया है, उसकी हकीकत को वो तलाश कर पाए। तो अंबेडकर के यहाँ वो अच्छा शुरू होता है, उसकी सर्च भी है, वो स्पिरिचुअल भी है कि इंडिविजुअल को प्राइमेसी देते हैं, बट उनके लार्जर पॉलिटिक्स में रिलीजन एक टूल बनता है। और ये इन्वर्जन है, दिस इज वेरी वेरी मच सेकुलराइजेशन। कैसे रिलीजन या थियोलॉजी सेकुलराइज हो जा रही है कि मेरी लार्जर पॉलिटिक्स ये है कि इस स्टेट में इस कास्ट को, इस कम्युनिटी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और उसका इमेंसिपेशन, ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। दिस इज माई लार्जर पॉलिटिक्स। नाउ यू एम्प्लॉय द रिलीजन फॉर दैट पॉलिटिक्स। रिलीजन को हम एज, एंड दिस इज व्हाई लॉट ऑफ स्कॉलर्स से कि ही इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड द रिलीजन, रिलीजन को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया कि हम रिलीजन को भी इन्वोक करके, यूज करके ये एक इमेंसिपेशन कर सकते हैं, जो फुले के यहाँ भी है कि गॉड तो है, लेकिन अब हमको प्रैक्टिस मेरी ये है, और हमको ये सोशल लेवल्स जो है इससे हमको फाइट करना है। तो ये इन्वर्जन है। एक ये होता है कि मेरे पास एक फेथ है, मेरे पास एक आइडिया है, ट्रूथ है, और हाउ दिस आइडिया और दिस ट्रूथ डिटरमाइंस माय पॉलिटिक्स, माय 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 सोशल एक्टिविटीज, और माय पर्सनल लाइफ, और माय पब्लिक लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है एक आइडिया। एक ये है कि मेरी ये इमीडिएट रियलिटी है, नाउ व्हाट डू आई हैव फ्रॉम रिलीजन टू एड्रेस दिस। तो ये बहुत बहुत सटल सा लाइन होता है जिसमें हम लोग रिलीजन को अचानक से एक थियोलॉजी से, एक मेटाफिजिक्स से उसको सेकुलराइज करते हैं। और ये सिर्फ अम्बेडकर के साथ, बाबा साहब के साथ नहीं हो रहा है, ये मॉडर्न इस्लामिक इमेजिनेशन में भी बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है कि हम अपनी रियलिटी को, जो इमीडिएट रियलिटी है, उसको कंसीडर करते हैं, उसके चैलेंजेस को लेते हैं, एंड नाउ वी सी कि इसमें रिलीजन को कैसे हम एम्प्लॉय कर दें, रिलीजन को एज अ फेथ, एज ट्रूथ, एज आइडिया, एंड देन वी सी कि वो कैसे गाइड करता है मेरी पब्लिक, मेरी प्राइवेट और मेरी पॉलिटिकल सोशल लाइफ को। तो ये एक प्रॉब्लम समझ में आती है, जो कि सिर्फ बाबा साहब के साथ नहीं होगी। बाबा साहब के साथ मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी रीडिंग शायद कम, मेरा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन वो जो दिख रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल दलित दलित के यहाँ या अनटचेबल्स में डेथ होती है, या उसके मरने के बाद क्या होगा उसका सवाल होता है, सेरेमनीज का, रिचुअल्स का सवाल होता है, कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस का सवाल होता है। सो वेयर डज जाएगा वो मोनोपोली? एटलीस्ट अभी भी, आई मीन बहुत पॉलिटिकल सेंस में भी देखें तो वो मोनोपोली आज भी अपर कास्ट हिंदू के पास है। शादी कैसे होगी, रिचुअल्स कैसे होंगे, सेरेमनीज कैसे होंगी, मरने के बाद क्या होगा, आत्मा क्या होती है, परले क्या है, जन्म दूसरा क्या है, मोरल सवाल, जो आदर्श के सवाल हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ जाएंगे वो।
और चूंकि ये सवाल बना नहीं, मेजर ये बना कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है और हमको जो है वो डिप्राइव किया गया है हजारों साल से, सैकड़ों साल से। सो नाउ दैट इज माय मेजर क्वेश्चन कि हम उससे कैसे ब्रेक करें, विच इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें लार्जर मेटाफिजिक्स नहीं आ पा रहा। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक, फॉर एग्जांपल, एक दलित से हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मौत के सवाल पे कुछ बोल रहा है या लिख रहा है, या ट्रुथ पे कुछ उसका काम है, या उस पे वो उसका कोई इंगेजमेंट है। हमको अब जो हुआ इसके नतीजे में, बिकॉज योर योर टेम्पोरलिटी बिकम्स द ट्रूथ, आपकी अपनी जो अपना जो वक्त है वही सबसे बड़ी हकीकत बन जाती है। तो नाउ वी एक्सपेक्ट कि दलित इंटेलेक्चुअल होगा तो वो कास्ट पे ही बात कर रहा होगा। दिस इज रिड्यूसिंग, दिस इज वेरी मच अगेंस्ट इमेंसिपेशन। ये इमेंसिपेशन का अपोजिट हो गया कि अब वो कोई भी डिसीजन लेगा तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग, आई मीन इक्वालिटी तो ये है कि हर इंसान के पास ये आजादी होनी चाहिए, ये लिबर्टी होनी चाहिए, और ये हर इंसान का सवाल है, ट्रुथ का सवाल, मेटाफिजिक्स का सवाल। लेकिन वहां जो हम देख रहे हैं इज जस्ट अपोजिट, कि वो कोई भी डिसीजन ले रहा है वो अपनी उस वक्त की, उस अपने हालात के हिसाब से ले रहा है। और हम चूंकि प्रिविलेज्ड हैं, तो हमारा ये एक प्रिविलेज है कि हम ट्रुथ के क्वेश्चन, मेटाफिजिक्स के सवाल, मौत, मरने के बाद उसकी हकीकत, उन चीजों से हम डील कर रहे हैं। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है अम्बेडकर के फिलोसफी में भी कह सकते हैं, लेकिन जो उससे पॉलिटिक्स निकली है उससे खास करके। और इस पे हमको गौर करना चाहिए, पहली जो बात कहने की है। और दूसरा ये है कि ये पूरे इमेंसिपेशन के प्रोसेस में, आफ्टर इमेंसिपेशन, इवन आफ्टर इमेंसिपेशन, यू आर लॉक्ड इन योर कास्ट आइडेंटिटी। क्योंकि हम दलित इसलिए हुए थे, अरे सॉरी, बुद्धिस्ट इसलिए हुए या मुसलमान इसलिए हुए क्योंकि हमारे साथ वहां अनटचेबिलिटी हो रही थी। तो वो रिलीजन, मतलब अगर मैं एज अ मुस्लिम कहूँ, तो मेरा इनविटेशन किसी भी दलित कम्युनिटी से आने वाले के साथ, या मेरा एंगेजमेंट, वो ये नहीं होगा कि भाई आपके साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है तो हमारे यहाँ कम्युनिटी पॉलिटिकल रीजन, बट यू मस्ट अफोर्ड दिस रेस्पेक्ट टू एवरीवन। आपके पास भी ये सवाल है, कितना भी अनटचेबल किया गया, कितना भी क्या कहते हैं, डिप्राइव किया गया, स्टिल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इक्वल ह्यूमन बीइंग, यू आल्सो हैव दिस क्वेश्चन। और ये इमेंसिपेटरी है अपने आप में। मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस में, रियलिटी से मीनिंग ड्राइव करने के प्रोसेस में, खुदा की तलाश में, मरने के बाद के सवाल में, मेटाफिजिक्स में एंगेजमेंट में, कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, दिस इज लिबरेटिंग। लिबरेटिंग है कि आप वो अफोर्ड करना चाहिए अपॉर्चुनिटी सबको, और ये सबका सवाल है। और कैसे मेटाफिजिक्स हेल्पफुल होता है, इसके लिए मेरे पास, मतलब जाहिर सी बात है, उतना टाइम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इकबाल, आई मीन अगेन वेरी वर्सटाइल, डाइवर्स स्कॉलर, फिलोसोफर। अब उनको हम, जाहिर सी बात है कि मैं ये नहीं क्लेम कर सकता हूँ मैंने इकबाल को बहुत पढ़ा है, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जो एक एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हाउ ही द आइडिया ऑफ खुदी, एंड खुदी, आइडिया ऑफ खुदी एज एन इमेंसिपेटरी आइडिया। अपनी इस टेम्पोरलिटी में लॉक मत हो, अपने इस वक्त में, अपने इन हालात में, जो सीक्वेंस ऑफ टाइम है, दो टाइम की बात कर रहे हैं वो, टेम्पोरल या सीक्वेंस टाइम और प्योर टाइम। और कह रहे हैं कि इसमें लॉक मत हो, अपने अंदर तलाश करो, तुम्हारे अंदर, अपने सेल्फ में, खुद ही में तलाश करो, एंड यू विल फाइंड अ वे कि तुम कैसे उस प्योर टाइम में द बीइंग से तुम कैसे मिलते हो। और उनकी 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 खुद ही बहुत, आई मीन, इट लीड्स टू एक्शन, इट लीड्स टू सर्टेन प्रैक्टिस, इट लीड्स टू पॉलिटिक्स, लेकिन वो बहुत स्पिरिचुअल ग्राउंडेड है, खुद ही के सवाल में ग्राउंडेड है कि तुम अपने। और वो जो शेर कह रहे हैं कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान की गुम उसमें है आफाक। तो ये है कि तुम्हारे अंदर है वो पूरी पोटेंशियल। इन रियलिटीज को तुम इतना इंटरपोलेट मत करो, इतना बड़ा मत बनाओ इन टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ टाइम को, और जिसमें वो मॉडर्निटी का क्रिटिक कर रहे हैं कि कैसे वो बॉडी और सोल को, कैसे टेम्पोरलिटी और स्पिरिचुअल उसको जो है वो डिस्कनेक्ट करता है या फ्रैगमेंट करता है, उसको क्रिटिक करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम इससे इतना ओवरवेल मत हो कि यही तुम्हारा ट्रुथ हो जाए, बल्कि इसी के बीच में यू हैव टू फाइंड द ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ। और उसके लिए वो एक्शन प्रमोट करते हैं, और वो यूनिटी का और इक्वालिटी का जो आइडिया वो तौहीद से लाते हैं। तो दिस इज हाउ मेटाफिजिक्स
टेक्स यू टू अ टोटली डिफरेंट पॉलिटिक्स और टोटली डिफरेंट प्रैक्टिस। तो और वो कितना इमेंसिपेटरी होता है कि आप मेटाफिजिक्स से एंगेज नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इक्वालिटी इक्वालिटी थ्रू पॉजिटिव लॉ थ्रू दिस थ्रू दैट थ्रू पॉलिटिक्स। एक इक्वालिटी है जो मेटाफिजिक्स से आ रही है कि हाँ भाई, खुदा ने कहा कि हर इंसान उसका खलीफा है। सो आई मीन बिकॉज आई एम मुस्लिम, तो मैं अपने अपने मेटाफिजिक्स से या अपने दीन से बात कर रहा हूँ कि खुदा ने कहा कि इंसान उसका खलीफा है। और तौहीद की जो सब दावत है कि वहदत खुदा जो है, वहदत इला जो है, उसका एक नेसेसरी इंडिकेशन है कि मखलूक में भी वहदत है और जिनको बनाया उनके बीच में भी वहदत है। और फिर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लक़द कर्रमना बनी आदम, इन अक्रमकुम इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो एक मेटाफिजिक्स से जब आप बात कर रहे होते हैं तो इट्स मोर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आई मीन इट्स ए स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट। एट द सेम टाइम ये ज्यादा इंपावरिंग है। इंपावरिंग कैसे है, उसकी एक मिसाल ये है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फिरौन के यहाँ जादूगर जो है वो आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, उनकी जो फाइट होती है, एंड उनके सामने हक आ जाता है, उनको समझ में आ जाता है। सो उनके अंदर एक एम्पावरमेंट आता है, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, रब की समझ आ जाती है, खुदा की समझ, ट्रुथ उनके सामने आ जाता है। तो वही लोग जो उसके गुलाम थे, जो उससे डर रहे थे, जो उसके 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 डर में थे, उनसे जब वो वही जो जैसे वो पहले डराता था वैसे ही डराता है फिरौन, और कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपोजिट साइड से मुफ्त सिमतों से तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा। तो उनका जवाब क्या है कि अब तो हमने हक पहचान लिया, अब तुम्हें जो सजा देनी है दे लो, अब तो हमने अपने रब को पहचान लिया है, अब तुम्हें जो सजा देनी है दे लो। वही लोग जो कल तक डिप्राइव थे, जो इतना डरे हुए थे, जिनके पास कोई वॉइस नहीं था, जिनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो बोल सके, और आज भी उनके पास कोई ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं आई है, या उनके पास कोई बहुत सोशल कोई माहौल नहीं बदल गया है, लोग उनके सपोर्ट में नहीं आ गए, वही कुछ गिनती के लोग हैं, बट व्हाट दे आर सेइंग, एम्पावरमेंट कहाँ से आता है? वो एम्पावरमेंट ट्रुथ से आता है, वो एम्पावरमेंट इस मेटाफिजिक्स से आता है। जब आप अपनी खुदी में ट्रांसेंड कर पाते हैं अपनी उस रियलिटी को, तो ये इमेंसिपेशन का अपोजिट हो गया या होता जा रहा है कि आप उन लार्जर क्वेश्चंस ऑफ बीइंग के लिए एलिजिबल ही नहीं समझे जा रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप लॉक्ड हैं अपनी उसी आइडेंटिटी में, और वो जो लार्जर क्वेश्चंस हैं ट्रूथ के और इसके उसके सवाल, उसको उसको उसके ऊपर कोई मोनोपोली लेकर के पावर एक्सरसाइज कर ले रहा है, पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आई मीन ब्राह्मण्स का क्या मोनोपोली क्या है? पावर कहाँ से आ रहा है? पावर यहीं से आ रहा है ना कि भाई मरने के बाद तो हमारी जरूरत है तुमको, मौत पे तो हम ही करेंगे, वो जो स्पिरिचुअल रियल्म है उसमें तो हमारा ही एक्सेस है या हमारे ही रोल है। तो वो मोनोपोली ब्रेक नहीं हो रही, वो इमेंसिपेशन नहीं हो रहा है, वो मेटाफिजिक्स एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। तो नतीजा ये है कि हम फिर अपनी टेम्पोरलिटी में, अपने वक्त में, अपने उसमें लॉक्ड हैं, और अपनी इमीडिएट रियलिटी में लॉक्ड हैं। तो वो लार्जर पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही है, वो जो, इसीलिए नवयाना बुद्धिज्म अगर एक रिलीजन है जो अंबेडकर प्रपोज कर रहे हैं, सो अगर जो भी कन्वर्ट हो रहा है वो दलित क्यों है? मजहब का या ट्रुथ का जो क्लेम कर रहा है उसका तो क्लेम ये होना चाहिए कि इट्स फॉर ऑल, हर इंसान के लिए वो ओपन है। उसका क्लेम, कोई मजहब का क्लेम हम आज तक नहीं सुने हैं किसी भी हिस्ट्री में कि वो एक्सक्लूसिव होता हो या वो डोर क्लोज करने वाला होता हो। इट ओपन्स अप। लेकिन हम देखेंगे नवयाना बुद्धिज्म में अल्टीमेटली, क्योंकि उसके कंसिडरेशंस और उसके एम्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स में वही इमीडिएट रियलिटी और वही दलित कास्ट आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से उसमें जो भी कन्वर्ट हुआ थोड़ा बहुत दलित हुए। तो ये तो मजहब का भी अपने आप को डिसएम्पावर करना है, अपने को क्लोज कर रहा है। मजहब का जो जो सबसे बड़ी ताकत है मजहब की, कि वो ऑल इनकम्पैसिंग होता है, यूनिवर्सल कोई बात कर रहा है, यूनिवर्सल उसका रीच होता है। वो मजहब अपने को यूनिवर्सल से टेम्पोरल बना रहा है या वक्ती बना रहा है या बहुत लिमिटेड कर रहा है। तो ये तो रिलीजन कहाँ इमेंसिपेट करेगा, रिलीजन उल्टा लिमिट कर दे रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो ऐसे में है कि इसकी तरफ चाहिए, आई मीन इट्स नॉट क्रिटिक ऑफ अम्बेडकर फिलोसफी, दिस इज माई फीलिंग कि देयर इज दिस लिमिटेशन। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये टेम्पोरल आइडेंटिटी से जो लॉक्ड है, जो फ्रीज हो गया वहां पे, इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। और जब तक ये लार्जर क्वेश्चंस ऑफ जो वजूद के बड़े सवाल हैं, हकीकत के बड़े सवाल हैं, वो हम सबके सवाल नहीं बनते, और उसकी बुनियाद पर
उसमें जो हमको मिलता है उससे हमारी पॉलिटिक्स और हमारा समाजी जो वो है वो डिटरमाइन नहीं होता है। तो इमेंसिपेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें दो मिसाल देकर के मैं खत्म कर दूंगा। एक जो अल्लामा इकबाल देते हैं कि ये पैसिविटी नहीं सिखा रहे हैं, वो मिसाल देते हैं मिराज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर किया, अल्लाह ताला से बात की या मुलाकात हुई उनकी, विच इज द पीक ऑफ योर स्पिरिचुअल इंडिविजुअल जर्नी। एक अकेले के सफर में उससे पीक कुछ नहीं हो सकता है कि आप जो द बीइंग है उससे रूबरू हो गए, सामना हो गया या वो आपके सामने हो गया। बट इकबाल कहते हैं कि ही कम्स बैक, और यही प्रोफेटिक, यही वो बात है जो जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि कम्स बैक, वो वापस आते हैं। और वो अब्दुल्ला गंगोही नहीं, अब्दुल सलाम, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मिसाल देते हैं इकबाल, और कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मुझे मिराज हो जाती, मैं ट्रुथ को अगर पा लेता, आई वुड हैव नेवर कम बैक, मैं कभी वापस नहीं आता। लेकिन प्रॉफिट का काम ये होता है, आई मीन मिस्टिक और प्रॉफिट में यही फर्क है कि वहां एक पैसिविटी है, यहाँ एक प्रैक्टिस है विच इज डिटरमाइंड बाय योर ट्रुथ। जो ट्रुथ आपको हासिल हुआ है, जो आपने सफर किया है, उससे आपकी पॉलिटिक्स डिटरमाइन होती है। इसीलिए जब वो आते हैं और जब वो दावत देते हैं तो इट्स ऑल इम्प्रेसिव। और जब हजरत बिलाल ईमान ले आते हैं, जो कि एक पर्सन ऑफ कलर है, ब्लैक है, हबशी है, अफ्रीकन है, ही नेवर मेक्स इट कि देखो बिलाल मेरे साथ खड़े हैं, देखो बिलाल भी ईमान ले आए, देखो बिलाल ब्लैक। आई मीन वो कर क्या रहे हैं कि वो इंसान को खड़ा कर दे रहे हैं खुदा के रिस्पेक्ट। तो लुक योर सेल्फ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बीइंग, ट्रांसेंडेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में ये सब सवाल बहुत सेकेंडरी हो जाता है, और ये असल इमेंसिपेशन है, इंपावरमेंट है, कि वो पूरा सवाल इररिलेवेंट हो जाए। उस सवाल में ही घुस करके जो जवाब ढूंढेंगे तो वो जवाब अल्टीमेटली उसी में चेंज होगा। ये जो है कि उस चेन को तोड़ करके उस चेन को इररिलेवेंट बना दो, क्योंकि उसको इतना बड़ा दे दिया। तुम अपने को इटर्निटी में देखो, तुम अपने को खुदा के रिस्पेक्ट में देखो, तुम अपने को ट्रांसेंडेंस में देखो, तो वो इतना बड़ा बन जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि देखो मैंने अरबी अजमी और ये सब खत्म कर दिया, देखो इस्लाम के आने से इसको कितना फायदा हो गया, बराबर में साथ में बैठ के खा रहा है, इक्वालिटी, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं। उनके जो कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि वो तमाम सवाल अपने आप इररिलेवेंट बनता जाता है। वो इररिलेवेंट बनाना इज एक्चुअली इमेंसिपेशन, उसको तोड़ देना इज एक्चुअली इमेंसिपेशन। वो है असल करने का काम। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आई मीन आई हैव टू स्टॉप हियर, और शायद रईस भाई आ गए हों तो ही विल कंटिन्यू। थैंक यू।